कॉन्टेक्ट में बताएं तो डीप टाइप स्ट्रेचर यूज में लिया जाता है, बट हमारे पास में वो इस वक्त अवेलेबल ना होने के कारण हम फोल्डिंग स्ट्रेचर का यूज ले रहे हैं। हम फोल्डिंग स्ट्रेचर का यूज ले रहे हैं, ठीक है। अब एक बार स्ट्रेचर कैसे खोला जाता है इसको देख लीजिए, इसकी चेकिंग कैसे की जाती है उसको देख लीजिए, बट इसकी मत ज्यादा करना, क्योंकि ये यूज ये एक ही काम में यूज आया है। नहीं, अरे भाई ऐसे तो देखो, मैंने आपको शुरू में भी बताया, करौली की टीम पूरे 33 जिलों में मानी हुई टीम है सिविल डिफेंस की, तो यूज हमने बहुत लिया है, बट अब समझ जाओ कि इसमें लिया है। नाम है ना। अब ये इसको चेक कैसे करते हैं, सबसे पहले स्टार्टिंग ये पता है जो कह रहा है ना कि किस काम में यूज किया जाता है, तो कम से कम 8 दिन तक इस पे 250 डेड बॉडी लेती है। टेस्टिंग इस प्रकार की जाती है, इसके बाद में अगर ये स्ट्रेचर सही होता तो हाथ हम लेट के देखते कि कहीं हम ऊपर से किसी को उतार रहे हैं या कर रहे हैं तो उस कंडीशन में ये टूट ना जाए, पता पड़े कि हम तो उसको बचाने के लिए कर रहे हैं और वो ऊपर से ही गिर जाए। तो टेस्ट किया जाता है सबसे पहले स्ट्रेचर का। अब सेकंड आपको क्या है कि कंबल जो है इसको ट्रायंगुलर शेप में, सीधा नहीं डालना है, बेडशीट नहीं बनानी है, ट्रायंगुलर शेप में इस कंबल को इसके ऊपर टिका देना है। अब भाई पेशेंट लेट गया, जो हमारे पास में पेशेंट है इस वक्त उनको लिटा दिया गया है। अब ये क्या है, बुरी तरीके से हताहत है और घायल है, नहीं चिल्ला तो सकता है ना। अब देखो इसको फोल्ड करने का तरीका देख लो, कोने से हाफ फोल्डिंग करके और क्या करेंगे, इस बॉडी को पूरी तरीके से हम कवर करेंगे, बट ये चीज याद रखना कि इसके जो वो है चेहरा वो खुला रहे। तो पूरी तरीके से हमने कवर किया, पैरों से इसको मैरी किया, मैरी करके और हम क्या करेंगे उसको अंदर कर देंगे। सिर की तरफ भी हमने मैरी किया। ये पेशेंट है, इसको दिक्कत ना हो इसके लिए जो कंबल हमारे पास बचा था उसका हमने क्या किया, तकिया बना दिया। मैंने क्या कहा, आप सबसे पहली गांठ कौन सी लगाएंगे, क्लोहिच। क्लोहिच से स्टार्ट होगी, क्लोहिच से ही खत्म होगी। बीच में 2 गांठों का यूज होगा, एक हाफ इंच और एक वो। अभी देखना कि ये इतनी बुरी तरीके से कस जाएगा कि ये उठने की भी कोशिश करे तो हिल भी नहीं पाएगा। पहली गांठ हम कहां पे देंगे, अरे भाई उधर भी देखते जाओ, सुनते भी जाओ। पहली गांठ हम कहां पे देंगे, छाती के ऊपर देंगे, चेस्ट के ऊपर। अगर चेस्ट पे उसकी चोट लगी है तो ऊपर नीचे कर देंगे। दूसरी गांठ कहां पे है, कमर पे। पेट में का है रे, तीसरी गांठ कहां पे आएगी, डिलीवरी वाला लग रहा है ना। भाई ज्यादा कर ली, क्या कर रहा हूँ इनने ऊपर पाँव कर दे बता रहे। मार लीजिए, बचाए नहीं हो। अब क्या दे रहे हैं हम, इस प्लांट को देख लो, गौर से बकेट प्लॉट। अरे भाई मीडिया कर्मी कौन सा था, ओ मीडिया कर्मी का मतलब जानता है? मीडिया कर्मी का मतलब होता है 360। तो उधर जाओ आगे, हर गांठ में नजर है और गांठ में खा जाओ। फिर ये क्या किया है,
पैरों में कौन सी गांठ देती है? परफेक्ट नॉट। और फिर हाफ इंच लगाते हुए स्ट्रेचर को कस देंगे और कसने के बाद में लास्ट में जाकर के उस पर भी कौन सी गांठ देंगे? क्लो हिंज दे देंगे। हम क्या करें? यार पूरी तरह से यहाँ बांध रहा, छोड़ दो नगने। ऐसा नहीं है, पूछ लो सामने वाले से, उसके कहीं पे भी मतलब दर्द नहीं हो रहा होगा। आप लोगों को ऊपर से देखने में ऐसा लग रहा होगा कि बहुत खतरनाक हो रहा है। कॉम्प्लेक्स वाली जो क्लोरिन है वो अब देंगे पसीना है ना कंबल में, और कवर करने के लिए हाफ इंच ऊपर से दे देंगे। अब जो रस्सी बची हुई है उसको क्या करेंगे? उसके फोटो ले लेना। तो सब भीड़ है। और नहीं, फोटोग्राफर को एक बार फोटो ले लेना। अरे एक बार खड़ा करके फोटोग्राफर को ले लेना। तो देखा आप लोगों ने, ये कहीं खिसक रहा है क्या? ये बिल्कुल भी नहीं खिसकेगा। बिठा दो। अरे अब आप लोग एक बार बैठ जाओ और फिर आपको ये भी दिखाएंगे जो हम आपको बार बार कह रहे थे ना कि ऊपर से इस बंदे को कैसे उतारते हैं। अरे भाई कूलर कर दो प्रेसिडेंट के लिए, थोड़ी जगह छोड़ दो, प्रेसिडेंट को हवा चाहिए। अब आप देख रहे हैं, ये जो आपको बताई थी कौन सी गांठ थी? अब इसको क्या करेंगे? इसके 4 सिरे हो गए हैं, चारों सिरों को क्या करा जाएगा? चारों कोनों पे चला गया। अरे इसका नाम क्या है? अब इसके क्या है? 4 सिरे चारों तरफ बांध दिए जाएंगे। 2 पहले बांधे जाएंगे, 2 बाद में बांधे जाएंगे। क्यों? क्योंकि अगर इसको बराबर रखना है हमें ऊपर। थोड़ा टाइट को भरमान ये वाली कैसी होगी? और ये क्या माना जाता है? ये देख लिया जाता है कि जो पेशेंट है कोशिश की जाती है कि उसके मिड में आए। मिड में आएगा उससे क्या होगा? वेट जो है वो परफेक्ट डिवाइड होगा, और परफेक्ट डिवाइड होने के बाद में अब आप देख सकते हो इसमें हम क्या कर सकते हैं? इसे आसानी से नीचे उतार सकते हैं कि नहीं उतार सकते? रस्सी फंसा के है, एक बार उठा के दिखा दो। ये लोडर है, स्ट्रेचर वैसा है, बस आप देख लो। आपकी लोडर पार की ये तरीके है ना, तो ये झूले पे पूरी तरीके से सेफ है। और इसको हम कितनी भी हाई राइज बिल्डिंग हो, कितने भी फीट की हो, 50 फीट की, 60 फीट की, हम बाइक रस्सी की मदद से और कैराबिनर लगा करके आसानी से उतार सकते हैं।
तो अब अच्छा लगा हो तो एक बार कैजुअलिटी को परेशानी ना हो, इसके नियम क्या है कि कैसे उठाया जाएगा। 4 लोग लगे होंगे। अब जो ब्लू टी शर्ट पहने वाले भाई दिख रहे हैं ना, वो पीछे से पता है टीम को लीड करेंगे फर्स्ट टाइम पे। वो क्या कहेंगे, अब फिर सेकंड अप में, फर्स्ट अप में रेडी, सेकंड अप में अब, और थर्ड अप में इसको उठा लिया जाएगा, बिल्कुल भी झटका नहीं आएगा। और अब क्या है, जो आगे पहने हुए एनडीआरएफ वाली टी शर्ट पहने हुए भैया दिख रहे हैं ना, उनका काम बढ़ गया। अब उनका काम क्या है कि जो कैजुअलिटी को ले जा रहे हैं उसकी नजर रखेंगे कि उसकी हालात कैसे है। बार बार उसकी नजर रखी जाएगी कि कहीं उसको ज्यादा तकलीफ तो नहीं है, पेन तो नहीं हो रहा है। इस चीज पे नजर कौन रखेंगे, ठीक है। अब लास्ट में जाकर के टीम लीडर कौन है इस टीम का, नहीं आगे बढ़े। आगे जब वो अब इंस्ट्रक्शन उनके चलेंगे, जब वो डाउन करवाएंगे ना तो वो बोलेंगे स्टॉप, तो स्टॉप होगा, और डाउन तो डाउन होगा, स्टॉप डाउन। आपने देखा सभी लोग कौन सी मुद्रा में बैठे हुए हैं, अरे कौन सी मुद्रा में बैठे थे जब स्टेचर उठाया था, रेडी मुद्रा में है? जो बैठे होते हैं हनुमान मुद्रा में है, उठाने में दिक्कत नहीं है। दूसरी बात क्या है कि सभी का पैर क्या होता है, ज्यादातर रेस्क्यू टीम आप लोग 4 लोग खड़े एक ही हाइट के हैं, है कि नहीं है, तो क्या है कि सबका एक ही संतुलन में पैर उठता है, एक ही में डाउन जाता है। तो उस कंडीशन में जो भी क्या है हमारे पास में कैजुअलिटी है, वो तो पहले से ही परेशान है, आप उसे और परेशान ना करें। इसलिए हम क्या करते हैं, रेस्क्यू के टाइम वो कितनी खतरनाक लग रही है आपको, बट जब इसको खोलेंगे ना तो एक बार में खुली गांठें खुलती हुई चली जाएगी, बॉडी को, बॉडी की सोनी जो भी कैजुअलिटी है वो सेफ हो जाएगी। अब देखिए आप कैसे खुलेंगे, एक बार में